फर्रुखाबाद से खबर। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और जिला अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। जनपद फर्रुखाबाद में एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय शर्मा के नेतृत्व में सभी पत्रकारों के साथ फर्रुखाबाद जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि मृतक पत्रकार राघवेंद्र बीजेपी की हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। हत्या में शामिल दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए ताकि इस प्रकार की घटना किसी और के साथ ना हो। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन किए जाने की मांग भी की। पत्रकारों के मन में किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न ना हो, पत्रकार सुरक्षा के साथ शासन की मांग के अनुसार निर्भीक होकर समाचारों का प्रकाशन कर सके। फर्रुखाबाद जिले के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष इरशाद अली ने कहा कि मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जिला कोषाध्यक्ष विकास दुबे ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं होगा। यदि मृतक पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो बड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो एसोसिएशन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। आज प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के तत्वाधान में एक ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको अवगत कराया गया है। पत्रकारों के साथ इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं हो रही हैं, आपको अवगत कराना है कि 8 मार्च 2025 शनिवार दिन दहाड़े कानपुर से प्रकाशित एक समाचार पत्र में सीतापुर के तहसील संवाददाता राघवेंद्र वाजपेयी की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों में भय के साथ रोष व्याप्त है। संगठन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन इस प्रकार है। मृतक संवाददाता की हत्या में शामिल आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी कराई जाए व उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। संवाददाता राघवेंद्र के हत्या के शामिल दोषियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कराया जाए ताकि किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की अप्रिय घटना घटित न हो सके। मृतक संवाददाता राघवेंद्र वाजपेयी के आश्रितों को शासन स्तर से 25 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही परिवार की एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए ताकि पत्रकारों के मन में किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न ना हो। वह सुरक्षा के साथ शासन की मंशा के अनुरूप निर्भीक होकर समाचारों का प्रकाशन कर सके। कृपया उक्त बिंदुओं पर संज्ञान लेकर विधिक कार्रवाई करने की कृपा करें। संस्था आपकी कृतज्ञ आभारी रहेगी। यह ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के बिजी होने के कारण सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जी को दिया गया है। अब देखते हैं कि उनके द्वारा हम मुख्यमंत्री की बात देते हैं और आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन इसके लिए दूसरी रूपरेखा तैयार करेगा और उसे न्याय हर संभव दिलाया जाएगा। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में सीतापुर के वरिष्ठ राघवेंद्र वाजपेयी जिनको दिन दहाड़े मार दिया गया, ऐसी स्थिति पत्रकारों संग बराबर आती रहती है। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन कोई भी ठोस कदम उठाने में अभी सक्षम नहीं हो पा रही है। हम सभी का ये अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन पत्रकारों के लिए ठोस कदम उठा के सुरक्षा के कुछ अमल में लाने की कृपा करें जिससे कि पत्रकारों का भविष्य अनिकाल में न हो सके। यही हम सब लोगों की आज राघवेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए ये धारणा व्यक्त कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ठोस कदम उठाएंगे। गत शनिवार को दैनिक के वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र वाजपेयी गोली मारकर हत्या कर दी गई और अभी तक शासन और प्रशासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया, जबकि शासन को कदम उठाकर हत्यारों को पकड़ना चाहिए और उनके परिजनों को और पत्रकार जगत को न्याय देना चाहिए। हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी जी की निर्मम हत्या के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सरकार उन्हें न्याय दिलाए। जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए जिससे कि आगे आने वाले जो पत्रकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो निर्भीक होकर अपनी
काम कार्य क्षमता को बढ़ाए। अब कहीं ना कहीं पत्रकारों के बीच में डर का माहौल बनता जा रहा है, प्रशासन का सहयोग नहीं रहता है। मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और हमारे पत्रकार साथी स्वर्गीय राघवेंद्र वाजपेयी जी की जो निर्मम हत्या है उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए, जिससे कि अगला कोई गुनाह करने से पहले सोचे। बस यही कहना चाहूँगा। आज औरंगाबाद में सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि उनके हत्यारों को पकड़ाकर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और पत्रकार के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पत्रकार आयोग का गठन किया जाए, जिससे पत्रकार अपनी समस्याएं वहां रख सकें और पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था का प्रशासन द्वारा इंतजाम कराया जाए। इस सरकार में पत्रकारों की कब तक हत्याएं होती रहेंगी? योगी सरकार चुप क्यों है? ये कैसा कानून है? कानून जो सुरक्षा का बनाया गया है वो ढकोसला साबित हो रहा है। हमारे साथी राजीव वाजपेयी की जो निर्मम तरीके से हत्या हुई है वो एक तमाचा है और सरकार और प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है। 48 घंटे से अधिक समय हो गया है, उनके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि अभियुक्त लोग हैं, उनकी पहुंच ऊंची है और शासन प्रशासन उसमें मिला हुआ है। हम योगी जी से अनुरोध यही करेंगे कि जो मृतक हमारे पत्रकार साथी हैं उसके परिजनों को ढांढस बनाएं और उनके हत्यारों को शीघ्र शीघ्र गिरफ्तार करें। पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को चाहिए, और उनकी व्यवस्था जिससे वो अपने पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं बातों के साथ सीतापुर में वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र वाजपेयी के साथ जो निर्मम हत्या की गई है उसमें देश ही नहीं बल्कि विश्व लेवल तक में इसकी चर्चा हो रही है। इससे ये सवालिया निशान लगता है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में अक्षम है, और सवालिया निशान इस बात का है 48 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अब इससे ये पता लगता है कि ये पत्रकार के साथ इस तरीके से हत्या हो रही है और उसके अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इस पे स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन पर सवालिया निशान लग रहे हैं। मैं माननीय योगी सरकार से कहना चाहूंगा, उचित कदम उठाते हुए इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। के साथ मैं वाजपेयी को हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संगठन उसके लिए तन मन धन से हमेशा उनके परिजनों के साथ रहेगा।